नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और अपनी सच्ची घटना में मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मक्खी एक पूरे केस को सॉल्व कर सकती है? जी हाँ, आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं, उसमें जो पुलिस वाले हैं कई दिनों से परेशान थे एक केस को लेकर। लेकिन फिर उन्हें एक मक्खी का ध्यान आता है और ये एक मक्खी इस पूरे केस के पहेली को सुलझा देती है। मानो कि एक मक्खी मतलब कैसे सुलझा सकती है, आपको भी चौंका देगी। तो चलिए पूरी कहानी क्या है अच्छे तरीके से और पूरी डिटेल में बताता हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी कहानियां मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए कहानी को मैं शुरू करूँ। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है एमपी के जबलपुर की। इसी जबलपुर में एक जगह है जिसका नाम है देवरी टपरिया। इसी जगह में एक इस गांव का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम है मनोज ठाकुर। मनोज ठाकुर उर्फ मोनू। इसके फैमिली बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो इसके पिता जो है वो किसान है और ये जो मनोज ठाकुर है वो नॉर्मली दो चार पैसे इधर उधर से कमाता है, कभी ये काम करके कभी वो काम करके। जीवन इन लोगों का सब कुछ अच्छा चल रहा था। तारीख थी 30 अक्टूबर साल 2024। ये घर से हमेशा की तरह निकलता है, लेकिन शाम होता है, रात होती है। शाम और रात के बीच जो इसका आने का समय था उस समय तक नहीं आता। इसके जो पिता थे वो कॉल करते, कॉल नहीं लगता। फिर तमाम दोस्तों से पूछते। जब दोस्तों को भी पता नहीं क्या कि वो गया कहाँ, तो अब पिता को और माँ को टेंशन होने लगती क्या कि मेरा बेटा गया कहाँ और कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। इस घबराहट में तमाम रिश्तेदारों को वो कॉल करते हैं, तमाम दोस्तों को और कॉल करते हैं, जहां जहां उन्हें अंदेशा था कि वो जा सकता है। लेकिन जो भी कॉल उठाया था सभी कहते हैं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, और ना ही हमारी बात हुई है। अब लगातार जैसे ना सुन रहे थे माँ बाप, वैसे उनकी चिंता बढ़ रही थी। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा दीजिए। अब 30 अक्टूबर 2024 को ही पुलिस स्टेशन में जाकर वो रिपोर्ट लिखवाते हैं पेरेंट्स कि मैं बेटा है जिसकी उम्र इतनी है, वो शादीशुदा नहीं था तो कुमारा था, नौजवान ही लड़का था। तो पुलिस जब फोटो वगैरह लेती है, जब देखते हैं पुलिस की एक नौजवान लड़का गायब है घर से, तो हो सकता है इधर उधर गया हो या फिर कोई गर्लफ्रेंड का मामला हो, मतलब प्यार मोहब्बत का कोई मामला हो। पुलिस हल्के में इस केस को लेती है। बोलते ठीक है आप जाइए, हम खोजने की कोशिश करते हैं। दो चार पुलिस वालों को बोल देते कि फोटो वगैरह सर्कुलेट कर दो। इसके बाद अगली सुबह, अगला दिन 31 अक्टूबर साल 2024 को देवरी टपरिया में ही उसी गांव में एक लाश मिलती है। फौरन पुलिस को एक सूचना मिलती है, पुलिस वहां पे पहुंचती है। उस लाश का चेहरा पुलिस जैसे देखती है मानो कि पुलिस के होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। दरअसल वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मनोज ठाकुर की थी, जिसे एक दिन पहले पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट में दर्ज किया था। वो अब एक मर्डर में तब्दील हो गया। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहां पे फोरेंसिक टीम जो थी वहां पे आती है, तमाम सबूतों को जुटाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां आसपास कुछ ऐसी चीजें नहीं मिलती जिसकी वजह से इस केस में कोई लीड मिल सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें क्लियर ये बताया जाता है किसी भारी चीज से मारा गया है और ये क्लियर कट मर्डर है। इसमें गला भी दबाया गया है। अब पुलिस तमाम परिवार वालों को बुला के बॉडी शिनाख्त भी करवाती है एक बार। इसके बाद पुलिस परिवार वालों से पूछती है कि आप बताइए कि आपको किस पे शक है। तमाम जो परिवार वाले थे वो हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि हमें किसी पे शक नहीं। पुलिस फिर पूछती है कि आपका बेटा मरा, कोई ना कोई तो वजह रही होगी, कोई ना कोई मारा होगा, आपको कोई भनक तो होगी। लेकिन वहां उसके परिवार वाले बोलते नहीं, मेरा बेटे को किसने मारा, हमें कोई भनक नहीं है, और किस लिए मारा इसका भी कोई आइडिया नहीं। अब यहाँ पे पुलिस को एक छोटा सा डाउट होता है कि आखिर कोई भी एक बच्चा, कोई भी एक नौजवान मरता है तो कोई ना कोई उसके पीछे एक रीजन होता है, उसके भनक उसके परिवार वालों को जरूर होती है। खैर यहाँ से कुछ नहीं मिलता, तमाम रिश्तेदारों को पुलिस टटोलती है, रिश्तेदार भी हाथ खड़े कर लेते हैं। फिर अब बात करते हैं पुलिस के काम करते हैं और उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी कि नहीं, इसके बारे में उसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं। अब पुलिस और रिश्तेदारों के बाद कई दोस्तों से पूछताछ करती है। इधर एक पुलिस की एक टीम जो थी वो कॉल डिटेल निकलवाती है ताकि उससे पता चल सके कि लड़के अगर कोई थी उसके जीवन में तो उसका नाम क्या था। खैर दोस्तों से पूछताछ करते हैं पुलिस, वहां भी पुलिस को हाथ खड़े मिलते हैं, उसके दोस्त भी कुछ नहीं बता पाते। इसके बाद उसको यानी कि मनोज को जिसके साथ आखिरी बार देखा गया, पुलिस उससे भी पूछताछ करती है। वहां भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। तमाम रिश्तेदार दोस्त सब कुछ टटोल लिए गए। कॉल रिकॉर्ड भी निकल रही है। तमाम पुलिस इन सब चीजों में 2-3 दिन गुजर जाते हैं। जब 2-3 दिन गुजर जाते हैं इसके बाद पुलिस सर पे हाथ रख के पीटते हैं कि आखिर हम करें क्या। इसी बीच पुलिस एक फैसला लेते हैं, काम करते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, क्योंकि पड़ोसियों को अपने घर की खबर भले ना हो लेकिन बगल में क्या हो रहा है ये खबर जरूर होती है उन्हें। तो शायद वो कुछ लीड दे दे कि घर में कोई अनबन आपस का कोई माहौल, जमीनी विवाद, पैसों को लेकर कोई विवाद। तो इस सिलसिले में पुलिस पड़ोसियों को टटोलती है। अब पड़ोसी से जब पूछताछ की जाती है
तो पड़ोसी भी हाथ खड़े कर लेते हैं। वो भी कुछ ऐसा नहीं बताते जिससे पुलिस को कोई लीड मिल सके। समय गुजरता जा रहा था। 30 अक्टूबर को मिस हुआ मिसिंग रिपोर्ट थी। 31 को मर्डर में तब्दील हो गया ये केस। और अब तारीख आती है 4 नवंबर साल 2024। 4 तारीख को होता क्या कि इस केस के जो एसआई थे, सब इंस्पेक्टर, उनके मन में सुबह से एक बात चल रही थी। दरअसल ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तमाम दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, परिवार, सबसे जब पूछताछ किया जा रहा था, तो उस वक्त एक शख्स था जिससे पुलिस ने पूछताछ किया था, जिसका नाम था धर्म। और जब धर्म से पूछताछ किया गया तो पुलिस को यह बात खटक रही थी कि उसी के कपड़ों के आसपास या कुछ मक्खियां भिनभिना रही थी। अब पुलिस को जब इन्वेस्टिगेशन उस समय करी थी, धर्म से पूछताछ कर रही थी, आखिरी बार धर्म के साथ देखा गया था, तो उस समय पुलिस को कोई डाउट नहीं हुआ। लेकिन ये बात जो मक्खी उसके कपड़ों के आसपास भिनभिना रही थी, ये बात पुलिस को पच नहीं रही थी, बार बार खटक रही थी। और 4 तारीख को सुबह से ये एसआई के मन में बार बार आ रहा था क्या कि मक्खियां क्यों भिनभिना रही थी। मक्खियां जो होती है आमतौर पर जहाँ पे कूड़ा होता है वहां पे होती है, जहाँ पे कचरा होता है वहां पे होती है, या फिर घाव जख्म कुछ हो तब जाके ऐसी जगहों पे मक्खियां भिनभिनाती है। लेकिन धर्म तो बिल्कुल स्वस्थ था, बिल्कुल सही था, और आसपास कोई वहां पे कचरा वाला जगह भी नहीं था। तब ऐसा क्यों है कि मक्खियां भिनभिना रही थी। ये बात 4 तारीख को जब खटकती है तो उसे काम करता है, धर्म को ही टटोलते हैं। फिर पुलिस की एक टीम जाती है, धर्म को पकड़ती है और बोलती है कि बात बताओ, वो जो तुमने उस दिन कपड़े पहने थे वो कपड़े कहाँ है तुम्हारे। अब ये बात जैसे ही धर्म सुनता है उसके मानो चेहरे का रंग उतर जाता है। पुलिस बोलते है कि सर उस कपड़े है क्या, वो मतलब मैंने घर पे रखा होगा। पुलिस बोलते है उस कपड़े को लाओ। धर्म ना चाहते हुए भी वो कपड़ा लाके पुलिस को देता। अब पुलिस उस कपड़े को लेके फोरेंसिक टीम को देती, और जब फोरेंसिक टीम इसे चेक करती तो उस कपड़े पे कुछ लगा 5, 6, 10 खून के जो छींटे होते हैं, बूंदे होते हैं, वो मिलते हैं। और इसके बाद पुलिस को समझ में आता है कि शायद यही कत्ल किया है। पहले तो तमाम इधर उधर की कहानियां धर्म सुनाता, लेकिन फाइनली वो लास्ट में एक्सेप्ट करता जब पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछती कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है। और तब जाके वो कत्ल की एक कहानी सुनाता कि आखिर उसने कत्ल क्यों किया और कैसे किया। तो दरअसल ये जो धर्म है ये और ये जो मनु है, वो दोनों आपस में रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं। उम्र भले ही ऑलमोस्ट सेम हो लगभग, लेकिन उम्र में वो बड़े थे। तो होता क्या है कि इन लोगों का हमेशा एक आदत था अक्सर पार्टी करने की। तो मनोज और ये जो धर्म था उन्होंने हमेशा पार्टी किया करते थे। इसी सिलसिले में 30 अक्टूबर को भी उन्होंने एक पार्टी किया था। लेकिन इस पार्टी में उन दोनों की आपस में कहासुनी हो गई पैसों को लेकर कि मैं पैसा ज्यादा दूंगा या कम दूंगा। इस बात को लेकर पैसों की वजह से कहासुनी हो गई। इसका जो धर्म है वो इस बात को बुरा मान जाता है और उसका वो डिसाइड करता है कि मैं इसे मार दूंगा, क्योंकि बात पैसों की थी और कहीं ना कहीं अनबन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद वो बहाने से मनोज को एक खेत में ले जाता है। खेत में ले जाकर उसके ऊपर भारी चीज से हमला करता है, फिर गला दबा के उसे मार देता है। इसी जब वो जब भारी चीज से मारता है तो उससे जो खून का छींटे निकलते हैं वो उसके कपड़ों पे यानी शर्ट और पैंट पे लग जाते हैं। अब देखिए वो कत्ल करके वहां से निकल जाता है। वो सोचा कि काम करते हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं, कपड़ा खींच लेते हैं। लेकिन एक तरफ उसके मन में ये भी डर था कि अगर अभी नहाएंगे, कपड़ा खींचेंगे तो तमाम जो लोग है वो शक करेंगे। रात का समय था और ऊपर से पुलिस भी आएगी तो शक कर सकती है कि आखिर मतलब रात को क्या जरूरी था नहाना। और इसी वजह से जब वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है अगली सुबह, तो धर्म के जो खून के छींटे थे उसकी वजह से मक्खियां भिनभिना रही थी धर्म के कपड़ों पे, शर्ट और पैंट पर। और ये बात उसने तो पुलिस नोटिस नहीं करती है। लेकिन 4 तारीख को जब इनके मन में बार बार ख्याल आता है एसआई के, तब जाके वो धर्म को उठाती है और इस तरीके से पूरा मामला खुल के सामने आता है। गांव वालों ने ये भी बताया था कि ये जो इन लोगों की मित्रता थी काफी अच्छा थी, दोनों परम मित्र थे। तो देखिए कैसे एक छोटे से पार्टी को पैसों को लेकर आपस में इन लोगों ने मतलब इतना बड़ा इन लोगों के बीच बहस हुआ कि कत्ल का प्लान बना दिया। खैर आपकी इस कहानी पे क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं ऐसी कहानियां लाता रहता हूँ, आप मेरे चैनल को चेक कर लीजिए। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। तो आप तमाम दोस्त रिश्तेदार के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, कहानी शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।